दोस्तों, ममता कुलकर्णी का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप दिन में उपवास रखिए और रात में शराब पीजिए। आप सोच लीजिए, ये वो महिला है जिसको जितनी क्या ही बोले यार, वीडियो है इसमें समझना पड़ रहा है। तो इनको महामंडलेश्वर के पद की उपाधि दी गई थी महाकुंभ मेले में, जहां से इनको लात मारकर भगा दिया गया। बाबा बागेश्वर ने विरोध किया, बाबा रामदेव ने विरोध किया, जिसके बाद ये कहने लगी कि बाबा बागेश्वर, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा मैंने कड़ी तपस्या की है। तो ये है इनकी कड़ी तपस्या, जो कह रही हैं कि दिन में नवरात्रि के टाइम पर आप उपवास रखिए और रात में शराब पीजिए। मैंने भी पिया था। कहानी क्या सुनाती हैं कि जब मैं फिल्मों में काम किया करती थी तो जहां भी जाती थी मेरे 3 बैग पैक रहा करते थे। एक बैग पूरा कपड़ों से भरा रहा करता था, एक मेकअप से, और तीसरे में भगवान का मंदिर रहा करता था। तो मैं जिस भी होटल में रुकती थी वहां भगवान के मंदिर को स्थापित कर देती थी और मैं 3-3 4-4 घंटे तक भक्ति में लीन रहा करती थी, खो जाया करती थी आंखें बंद करके। लोग परेशान हो जाते थे कि ये कर क्या रही है। बहुत सारे जो मेरे को एक्टर्स थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, वो कहते थे कि ये सब करना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता था कि ठीक नहीं है और मैं ये किया करती थी। कई बार मैं अपने भक्ति की चरम सीमा पर इतना आगे बढ़ जाया करती थी, मेरे अंदर इतनी आग पैदा हो जाती थी कि मैं खुद को बाथरूम में बंद करके 40-40 मिनट 1 घंटे तक बंद रहा करती थी और नहाया करती थी, ताकि मेरे शरीर की गर्मी निकल सके। अब ये भक्ति की गर्मी है कि कोई और गर्मी है, ये तो आप ही जानते होंगे। तो इस तरह की ये बातें कर रही हैं और कहती हैं कि जब मैं स्कॉच पी लिया करती थी नवरात्रि के टाइम पर, तो फिर रात में मुझे ये सब काम करना पड़ता था। दिन में मैं उपवास रख लेती थी, लेकिन रात में स्कॉच पीने के बाद मैं शराब भी पी लिया करती थी, ये नवरात्रि के टाइम पर। और कहती हैं कि पहले 3 साल तो मैंने नवरात्रि के 9 दिनों का अच्छी तरीके से पालन किया था। तो आप बोलिए कि कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। इनको देश निकाला हो गया था या देश से भाग गई थी, फिर ड्रग्स वाले मामले में भी नाम आया, किसी के साथ कोई तो था जो भी, फिर उसके बाद अंडरवर्ल्ड के साथ भी इनका नाम जुड़ा था कई मामलों में। फिर पता नहीं कैसे ये भारत आई और फिर वहां तक पहुंच गई। इनके ऊपर आरोप भी लगा कि 1 करोड़ रुपए इन्होंने दिए थे महामंडलेश्वर के पद के लिए, जहां से उन्हें भगा दिया गया। तो बहुत बड़ा ही अच्छा काम किया गया, क्योंकि जिसके ऐसे विचार हों, जो ये सोच रखती हो नवरात्रि के बारे में, उसको तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।